तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है ये एलिमेंट्स का रो या कॉलम में एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। तो नोट डाउन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स arrangement of elements in rows and columns, arrangement of elements in rows and columns is called matrix. जैसे तुम लोगों ने शॉप वगैरह में देखा होगा कि जो आइटम्स होते हैं वो रोज और कॉलम्स में सेट किए होते हैं, उसको पता होता है कि हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर वो सब उल्टा सीधा इस तरीके से फिलअप कर दे तो उसको कोई ऑब्जेक्ट ही ना मिले। तो ये जो अरेंजमेंट होता है यही मैट्रिक्स है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जब केसा में होता है तो वहां पर भी वो रोज और कॉलम्स में एरिया वाइज डिसाइड होता है कि हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर इस एरिया का लाइट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम पे इस एरिया का लाइट है। ठीक, उसको कट करना होगा तो उस पर जा करके आराम से कट कर सकता है। तो इसी तरीके से जब हम लोग एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हैं, if any matrix has m rows and n columns, then order of matrix will be m into n. जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग इस तरीके से करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरीके से AM1, AM2, AM3, AMN। ये इसका ऑर्डर होता है। ये हमारे रोज हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा mth रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये हमारा nth कॉलम है। इसका जो सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग इस तरह से करते हैं, Aij m इंटू n। Aij का मतलब है एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम।
जैसे हम लोग एग्जांपल लें, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसमें 2 रो हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, 3 वर्टिकल लाइनें हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2 into 3। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। नंबर 1 लिखो, रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स having only one row, कॉलम चाहे जितने हो लेकिन रो उसमें एक ही होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, A1 A2 A3, एक रो है 3 कॉलम। सेकंड आ जाओ, कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड आ जाओ, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स having only one column, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया B1 B2, तो इसमें रो 2 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 3 हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। मैट्रिक्स having number of rows not equal to number of columns। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लें, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो अगर रो और कॉलम किसी मैट्रिक्स में इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रो और कॉलम हमारे सेम होंगे। मैट्रिक्स हैविंग number of rows equal to number of columns। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें,
A1 A2 B1 B2, दो रो है, दो कॉलम है। ये सबसे ज्यादा मैट्रिक्स यूज होता है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये तीन रो है, तीन कॉलम है। नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो हमारे नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which all principal diagonally elements are non-zero and remaining all elements are zero, and remaining all elements are zero। इसे हमने ले लिया 5 0 0 0 6 0 0 7। तो ये जो डायगोनल हमारा होता है, ये सबको पता होगा, मैंने डिटर्मिनेंट में बताया था। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना तुम्हारा, तो ये प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 6 हेडिंग डालें, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने के साथ साथ इक्वल हो जाएंगे। वो इक्वल वैल्यू कोई भी हो सकता है, 5 5 5 6 6 6, लेकिन वो सेम रहेंगे। जैसे डायगोनल में क्या था कि बस खाली नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है, इसमें सेम होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which all principal diagonally elements are non-zero and equal, remaining all elements are zero। remaining all elements are zero। जैसे सपोज हमने अगर 5 ले लिया तो फिर प्रिंसिपल डायगोनल पे 5 ही चलेगा। वो नंबर कोई भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो तीनों में सेम जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल पे। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर
7, नंबर 7 पे आ जाओ। यूनिट मैट्रिक्स, इसको स्टार कर लेना, इसका भी ज्यादा यूज होता है। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें मामला थोड़ा और स्पेशल हो जाएगा। अब पहले ये था कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल खाली नॉन जीरो हो, फिर ये हुआ कि नहीं चलो इक्वल हो। अब वो इक्वल वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which all principal diagonally elements are 1 and remaining all elements are 0। बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे। जैसे 2 ऑर्डर का अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेते हैं, I2 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0 1। I3 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? तो नंबर 1 तो पहले उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो 2 मैट्रिसेस A and B are equal matrices if and only if they are of same order and then their corresponding locations are equal। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा AIJ, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं M into N, और एक दूसरा मैट्रिक्स है BIJ, इसका भी ऑर्डर M into N है, क्योंकि नंबर 1 तो ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। A इक्वल टू B क्वेश्चन देखो जरा,
पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 69, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 69। तो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 69, एक कैपिटल ए मैट्रिक्स दिया है, 2x + 1 3y 0 y² - 5y। फिर एक बी मैट्रिक्स दिया है, x + 3 y² + 2 0 -6। A = B। तो 2x + 1 3y ये इक्वल कर दो, x + 3 y² + 2 0 -6। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उनको हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। जो हमारी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस हैं उनको हम लोग इक्वल करेंगे। तो इसको इसके इक्वल करो, इसको इसके इक्वल, ये पहले से इक्वल है, फिर इसको इसके इक्वल करो। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी जब उनकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस इक्वल हो, ठीक है। तो 2x + 1 = x + 3 and 3y = y² + 2 एंड 0 वाला तो पहले से इक्वल है, y² - 5y = -6। ये हमारी इक्वेशंस बन रही है। तो इधर से पहले वाले से x = 2 आ गया। अच्छा, ये तो सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। इन दो में तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बीच में लगा है एंड, और एंड में हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इस वाले में y - 1 y - 2 = 0 एंड y - 2 y - 3 = 0। 1, 2 एंड y = 2, 3। तो क्या सारी वैल्यू लोगे या कॉमन वैल्यू लोगे? तो बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो इंटरसेक्शन लेना होगा, जल्दी जल्दी बोला करो। तो दोनों का ये एंड मींस इंटरसेक्शन, ये नहीं वहां सब बटोर के लिख दिया कोई बट नहीं रहा है। क्योंकि अगर 1 ले लोगे तो 1 पे ये और ये तो इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं। तो कौन सा वैल्यू लोगे, 2। तो आंसर क्या आ गया इसका, x = फटाफट बोलो, x = 2 y। ये इसका फाइनल आंसर है। ये क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? नेक्स्ट सेटिंग डालें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी विद एनी मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ
स्केलर क्वांटिटी with any matrix. तो गिवन है हम लोगों को मैट्रिक्स ए एंड स्केलर के। तो हम लोगों को क्या करना है, k इंटू ए ये निकालना है। ये के अंदर जाके डायरेक्ट सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो किसी एक कॉलम में ही जाकर के मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, वो सारे एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो इन केस ऑफ मैट्रिक्स scalar k will be multiplied with all elements of given matrix। वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जैसे हमारा ये कैपिटल ए मैट्रिक्स दिया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। जब हम लोग इसमें के मल्टीप्लाई करेंगे तो KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3, दो रो हैं, 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि वो हम लोग किसी एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन ले पाते थे, इसमें ऐसा नहीं है। कॉमन होगा तो फिर हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा। तो नोट लिख लो। सिमिलरली इफ यू टेक आउट सम क्वांटिटी टू बी कॉमन, similarly if we take out some quantity to be common from inside the matrix, then it will take common from all elements of given matrix। तो हर एक एलिमेंट के साथ हम लोगों को कॉमन लेना होगा, हर एक एलिमेंट्स के साथ हम लोगों को कॉमन लेना होगा। जैसे ये कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स है हमारा, PA1 PA2 PB1 PB2, तो जब हम P कॉमन लेंगे तो सबसे लेंगे, तो P बाहर आ जाएगा, A1 A2 B1 B2।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन एंड subtraction of two matrices। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? तो इसमें भी नंबर एक, पहले उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो वो डिटरमिनेंट की तरह से इसमें फ्रीडम नहीं है कि अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकें। यहां पर पहले तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए हम लोग लेंगे, ए आई जे एम इंटू एन, और एक मैट्रिक्स बी लेंगे, बी आई जे, दोनों के ऑर्डर सेम होगा। तो उसमें लिख लो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस विल ओनली बी पॉसिबल, नोट डाउन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, addition and subtraction of two matrices will only be possible, addition and subtraction of two matrices will only be possible if they are of same order। And then we will add and subtract, and then we will add or subtract their corresponding locations, their corresponding लोकेशंस। और फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस है वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे ए प्लस बी अगर हमको निकालना है, यही दो से ज्यादा के लिए भी यही फंडा होगा। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर वही होगा जो ए एंड बी का ऑर्डर होगा। ए माइनस बी अगर हम लोगों को चाहिए, ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर वही हो जो ए एंड बी का होगा। अगर हमको के ए प्लस क्यू बी चाहिए हो तो इसमें पहले के मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्यू मल्टीप्लाई कर लो, एम इंटू एन। क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करें, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 70। कम ऑन। तो दो इक्वेशंस गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, एक्स एंड वाई मैट्रिसेस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाओ।
x प्लस वाई गिवन है 7025 एंड x माइनस वाई दिया है 3003. फाइंड मैट्रिक्स x एंड y. तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और पहले फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो. क्या करोगे? फर्स्ट प्लस सेकंड. ठीक है. तो 2x इक्वल टू 7025, इधर 3003. तो करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को ऐड कर दो. 7 प्लस 3 10 हो गया. अब ये जो 2 है इसको इधर शिफ्ट कर दो और हर एक एलिमेंट के अंदर ले जाओ. देखो यही आ रहा है सभी का. तो ये हमारा x आ गया. क्या आ गया? x. मैट्रिक्स फॉर्म में ही आंसर आएगा. इसी तरह से फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो ये 2y आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा 7025 माइनस 3003. तो 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2. चाहो तो 2 इसमें कॉमन भी ले सकते हो. 2 0 1 1, तो 2 2 कैंसल आउट हो गया. ये y का वैल्यू आ गया. ये x हो गया. ये मैट्रिक्स फॉर्म में ही आंसर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग डालो. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. Properties of addition and subtraction of matrices. नंबर 1 a प्लस बी, ये सब a एंड b सब मैट्रिसेस हैं. सबके ऑर्डर सेम है. अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो किसी को भी पहले ऐड कर सकते हो. अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट हेडिंग डालें. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. Multiplication of 2 matrices.
तो दो मैट्रिक्स को अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो नंबर एक, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा? जैसे एक मैट्रिक्स हमारा है Aij हैविंग ऑर्डर m इंटू n, एक मैट्रिक्स B है Bij हैविंग ऑर्डर L इंटू P, और हमको A इंटू बी फाइंड करना है। तो नंबर एक, तो A इंटू बी एग्जिस्ट कब करेगा? जब पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो जाए। तो A इंटू बी एग्जिस्ट if and only if number of columns of first matrix equal to number of rows of second matrix। और जो ऑर्डर होगा एंड ऑर्डर ऑफ A इंटू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू number of columns of second matrix। जैसे यहां पर हम A इंटू बी की बात करें तो ये तब एग्जिस्ट करेगा जब n बराबर L हो, एंड ऑर्डर ऑफ ए बी होगा m इंटू पी। और ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये कोई नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहां नहीं चल रहा है। ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ए बी है तो बी ए भी होगा, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2। यहां हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे और बी एग्जिस्ट ही ना करे। तो बी इंटू ए कब एग्जिस्ट करेगा? अब बी वाले का कॉलम देखो, यहां पर बी वाले का कॉलम देखो क्या है, यहां पर पी है इक्वल टू एम, एंड ऑर्डर ऑफ बी इंटू ए। उसके लिए पहले जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का तुमको रो एल बराबर लेना पड़ेगा, एल इंटू एन। भाई नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तुमको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में यहां पर तुम्हारा एल आ गया, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम तुम्हारा जो है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे, एक सीखा था रो इंटू रो और एक सीखा था रो इंटू कॉलम। तो इसमें रो इंटू कॉलम चलेगा। ठीक है। वी विल मल्टीप्लाई रो इंटू रो मैट्रिक्स में नहीं चलता है। ठीक। टू मैट्रिसेस with the help of
रो इंटू कॉलम ऑपरेशन। रो इंटू कॉलम ऑपरेशन को अंडरलाइन कर लो। डिटरमिनेंट में जो दो मेथड हम लोगों ने किए थे मल्टीप्लिकेशन के, एक रो इंटू कॉलम, एक रो इंटू रो, लेकिन इसमें केवल रो इंटू कॉलम ऑपरेशन ही हम लोगों को यूज करना है। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। ठीक है ना? इसमें करोगे क्या तुम लोग? टेक rows of first matrix and columns of second matrix. First multiply पहले तुमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? Their corresponding locations and then add। इस फंडे को हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है हमारा, A1 A2 A3, B1 B2 B3। एक मैट्रिक्स बी है, ये 2 into 3 ऑर्डर का है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स हमको बी लेना है। P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, कॉलम 2 है। तो पहले ए बी फाइंड आउट करो सब लोग, कम ऑन। फाइंड ए बी एंड बी ए। तो पहले तो ए बी देखते हैं। तो ए बी में फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए, तो वो यहां पर दिख रहा है सभी को। तो ए बी जो तुम्हारा होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 2। ऑर्डर में बाहर बाहर खेलते हैं, एग्जिस्टेंस में अंदर अंदर खेलते हैं। तो रफली अगर हम लोग इसके लोकेशंस देखें तो R11 R12 R21 R22 ये बनेंगे। तो R11 में फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3, यही आ रहा है सभी का। अब R12 पे आ जाओ, तो इसमें फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो A1 Q1 प्लस A2 Q2 प्लस A3 Q3। ये R11 का वैल्यू है, ये पूरा R12 का वैल्यू है।
अब R21 हम लोग जो है निकालते हैं। इसमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो B1 P1 प्लस B2 P2 प्लस B3 P3, फिर R22, इसमें पहले वाले का फर्स्ट रो, सेकेंड वाले का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B1 Q1 B2 Q2 B3 Q3। अब BA फाइंड आउट करो सभी लोग, कम ऑन। इसी एग्जाम्पल में B इंटू A फाइंड करना है। तो पहले तो B इंटू A का हम लोग ऑर्डर देखते हैं। तो B में एग्जिस्टेंस के लिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, वो है। ऑर्डर बाहर बाहर देखते हैं तो 3 इंटू 3 बन रहा है सभी का। तो बी मैट्रिक्स तुम्हारा ये है, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। ए मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3। एलिमेंट्स ये आने हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 में 9 एलिमेंट्स होंगे, तो वो मैंने पहले लिख दिए हैं। R21 R22 R23 R31 R32 R33। अब इनकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करो। तो हमारा जो R11 है, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। ये हो जाएगा P1 A1 प्लस Q1 B1 फिर R12, इस लोकेशन को फिलअप करते हैं। इस लोकेशन को तो हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो P1 A2 प्लस Q1 B2। अब R13 पे आओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम P1 A3 प्लस Q1 B3। अब R21 पर आते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम P2 A1 प्लस Q2 B1। R22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम P2 A2 प्लस Q2 B2। फिर R23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम P2 A3 प्लस Q2 B3। अब R31 आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम P3 A1। देखो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी के, Q3 B1।
R32 थर्ड रो, सेकेंड कॉलम P3A2 प्लस Q3B2, इसी तरह से P3A3 प्लस Q3B3, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन B इंटू ए का आया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट ही करे, मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है। ये नोट में लिख लो, इन जनरल ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये पॉसिबल हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, जब तक बी खुद ए ना हो जाए, वो भी एग्जिस्ट करे। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ये है 2 इंटू 4, एक मैट्रिक्स बी है, सपोज ये है 3 इंटू 4। अब इसका कॉलम देखो, इसको रो के बराबर नहीं है, ए इंटू बी जो है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज नोट कर लो। नंबर 1, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हम लोग ए बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो तुम स्केलर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहां कि हमारा स्केलर होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, वो तुम लोग अपना खुद करके देख लेना, तो उससे उस मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए। जो आई हमारा है वो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। अगर किसी यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। चेक करके बताओ जरा, बैठो नहीं। मतलब हम आई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहे हैं, आई इंटू आई। तो वो सेम आई रहेगा, क्यों? अगर यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आई मैट्रिक्स आएगा। ये एबीसी हमारी मैट्रिसेस हैं, ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी। बस एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जैसे डिटरमिनेंट में हम लोगों ने रिवर्स यूज किया था, दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट का रिवर्स यूज किया था। पहले प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट किया था, फिर उसका रिवर्स यूज किया था। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी हम लोग रिवर्स यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालें, रिवर्स यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस।
reverse use of product of two matrices. Reverse use of product of two matrices. तो अभी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ए दिया था, एक मैट्रिक्स बी दिया था, उसको मल्टीप्लाई करके ए इंटू बी फाइंड आउट किया। अब उसका उल्टा यूज, अब एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया होगा और उसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। तो उसमें लिखें इन दिस केस वी विल ब्रेक वन गिवन मैट्रिक्स, in this case we will break in this case we will break one given matrix into the product form of two matrices. तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे। हमको एक मैट्रिक्स ए इस टाइप का गिवन होगा और हम इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे। इसमें जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर इन दो मैट्रिक्स का भी होगा। तो ये हमारा कोई बी मैट्रिक्स होगा, ये कोई सी मैट्रिक्स होगा। तो एक मैट्रिक्स ए को हमने दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये हम लोग पॉसिबल कब कर पाएंगे? तो उसके लिए हमारा जो ये ए मैट्रिक्स है इसके ज्यादा से ज्यादा लोकेशन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का सम होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का सम होने चाहिए। ये नोट में लिख लो। into the given matrix if most of the locations are sum of into the given matrix if most of the location into the given matrix if most of the locations are sum of SUM are sum of two or more than two elements, if most of the locations are sum of two or more than two elements, then we can apply concept of reverse use of two matrices. Then we can apply concept of reverse use of two matrices. So most of the locations are sum of, मतलब हर जगह नहीं कर सकते हो, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, वहां पर हम लोग रिवर्स यूज कर सकते हैं।
इसमें हम लोग एक गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। अच्छा, इसमें जो सॉल्विंग ट्रिक है कि मतलब कैसे तोड़ना है, तो सेम एज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वाला याद है ना फंडा तुम लोगों को कैसे तोड़ा गया था है? बिल्कुल उसी तरह से डिटर्मिनेंट में मैंने वहां पर डिटेल में ये चीजें सब बताई थी। अगर भूल गए हो तो घर जाकर के एक बार उसको रिवाइज कर लेना, चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अब उतना डिटेल में मैं यहां पर नहीं कराऊंगा, यहां पर सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वहां पर मैंने हर एक चीज लिखाई थी, समझाई भी थी। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको जो डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था बिल्कुल एज इट इज है, उसको जाके रिवाइज कर लेना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स गिवन है, बस अंतर केवल एक है, वहां पर चलता था रो इंटू रो या रो इंटू कॉलम दोनों। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में केवल क्या चलेगा, रो इंटू कॉलम, क्या चलेगा, बस ये केवल एक ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वहां पर बस इतना फ्रीडम था डिटर्मिनेंट में। हालांकि वहां भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने रो इंटू कॉलम पर ही किए थे। खैर, एफ एक्स लिखो पहले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब उसने एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा है, एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दो। जहां जहां एक्स है वहां वहां पर एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दो। ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, इधर तुम्हारा 0 0 1। अब हमको इस मैट्रिक्स को हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोकेशन 2 2 3 3 का सम है, तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसको तोड़ना चाहते हैं। तो जैसे ये जो हमारा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इधर हमने cos x लिखा, इधर cos y लिखा, इधर माइनस साइन x लिखा, इधर साइन y लिखा, ताकि इन लोकेशंस को भी ब्लैंक छोड़ दिया। देखेंगे एक जगह भी जीरो रखने से काम चल सकता है, दोनों जगह जीरो रखने से भी काम चल सकता है। कुछ और एलिमेंट सेट कर लें, जीरो लिखने में कितना टाइम लगता है, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। फिर इस पर आ जाओ, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि वो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो
cos x के साथ sin y है, sin x के साथ cos y है, चल रहा है रो इनटू कॉलम। तो अब इस वाले लोकेशन के लिए R12 है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां चूंकि cos x है तो यहां हम लोग माइनस का sin y लिख देते हैं, यहां माइनस sin x है तो यहां हम लोग जो है sin x के साथ cos y लिख देते हैं। इस लोकेशन को भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, cos x sin y sin x cos y। इसके बाद में इस लोकेशन पर आओ, तो यहां चूंकि cos y भर चुके हो तो यहां sin x भरना मजबूरी है, sin x cos y। यहां sin y भर चुके हो तो यहां cos x लिखना मजबूरी है, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin ऑफ x प्लस y। अब ये वाला एलिमेंट अगर सेट हो गया तो फिर मामला ठीक है। तो sin x sin y माइनस का cos x cos y, तो cos ऑफ x प्लस y, ठीक। तो मामला हमारा चल निकला। बाकी जो लोकेशंस बची 0 0 1, इधर भी 0 0 1 0, मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, 1 इंटू 0 दिस। इस वाले में 0 0 0 0, 1 इंटू 1 1। ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है इसको देखो fx लिख सकते हो। इस वाले मैट्रिक्स को बस केवल फर्क यह है कि x की जगह y हो गया है, क्यों f ऑफ y लिख सकते हो। ये ऑप्शन जिसमें दिया हो वो वाला ऑप्शन टिक कर दो। तो f ऑफ x प्लस y इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स into the product form of two matrices। वो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो जैसे एक मैट्रिक्स को ये नाम दे देगा और उसी के वेरिएबल से रिलेटेड दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल कन्वर्ट करके लिख दोगे। अभी हम लोग बस मैट्रिक्स को तोड़ना कैसे वो सीख लेते हैं, बाकी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बन जाता है। तो कन्वर्ट given matrix into the product form of two matrices। तो गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम लोगों को तोड़ना है। टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 2 इंटू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, और लास्ट वाला है 2abc। तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है। तो मैंने बताया था ना कि जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बी एंड सी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर तुमको उतना ही रखना है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको जो है खुद से। जिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से ये बना होगा उनका भी ऑर्डर तुमको 3 इंटू 3 रखना है।
उनका भी ऑर्डर कितना रखना है, 3x3। तो इस एक सिंगल मैट्रिक्स को, भाई जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बनेगा उनको कुछ नाम वो दे देता है। एक को मान लो दे देगा अल्फा, एक को दे देगा बीटा, और ऑप्शन डाल देगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इस टाइप के ऑप्शन डाल देता, अल्फा माइनस बीटा। तो एक तरह से मान के चलिए फिल इन द ब्लैंक है। ये दो मैट्रिक्स तो पहले तुम बना ही लो, क्योंकि हमको इसे एक सिंगल मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ना है। और इसमें केवल रो इंटू कॉलम ऑपरेशन चलता है, रो इंटू रो डिटरमिनेंट में चलता है, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं चलता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन करना वो रो इंटू कॉलम में करना, ठीक है। पहले खुद से जरा कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। जैसे फर्स्ट वाले के लिए मैंने इस तरीके से भरा, 1x1 प्लस 1x1 प्लस 0x0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये R12 लोकेशन है, ये बना होगा फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके। इसके लिए थोड़ा आगे के एलिमेंट्स का पैटर्न ध्यान दो। एक्चुअली ये सब एलिमेंट्स ही हैं जो यहां पर बैठे होंगे। जैसे देखो a प्लस बी एक साथ है, c प्लस डी एक साथ है, कहीं में ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी तुम इस तरीके से ही करना है। भाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो लेना नहीं है, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है बाकी के दो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो दो दो का पेयर ले लो, और वो दो दो का पेयर यहां दिख भी रहा है। 1 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। इसी तरह से ए बी और सी डी एक साथ है, तो यहां ए बी ले लो, यहां सी डी ले लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ जाएगा, 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू सी डी। अब इसमें अब ध्यान देना जरा, यहां पर जैसे तुम ये केवल देखो, इधर नोट नहीं करना। जैसे हमने ये ले लिया तो a प्लस बी सी प्लस डी, ये तो सेट हो गया, लेकिन इधर मामला गड़बड़ा गया। देखो ये R22 लोकेशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। इवन यहां a प्लस डी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? C प्लस डी से। तो यहां चेंज कर दो, नहीं तो फिर मामला R22 से फंस रहा होगा। तो इधर हम लोगों को क्या करना है? C प्लस डी, और इधर a प्लस बी। अब मामला चल निकलेगा। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये अब सेट हो जाएगा। C प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी 2 टाइम्स। क्लियर हुआ? प्लस C प्लस डी इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू सी डी, ये भी सही हो गया। अब चूंकि यहां C प्लस डी है तो बट नेचुरल है, सी डी, चूंकि सिमेट्रिसिटी सेम फॉलो किया जाता है, सी डी इंटू दिस, ये आ गया। फिर सी डी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये भी सेट हो गया। इधर ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी 2 टाइम्स ए बी सी डी। तो इस तरह से ये रिवर्स यूज इसमें अच्छे से हो रहा है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स into the product form of two matrices. Convert given matrix into the product form of
two matrices, convert given matrix into the product form of two matrices. तो ये हमारा मैट्रिक्स है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, 1 प्लस 3x होल स्क्वायर, 2 प्लस x होल स्क्वायर, 2 प्लस 2x होल स्क्वायर, 2 प्लस 3x होल स्क्वायर, 3 प्लस x होल स्क्वायर, 3 प्लस 2x होल स्क्वायर, 3 प्लस 3x होल स्क्वायर. Come on, quick. अब इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों को तोड़ना है. तो आज हम लोगों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टर्न पर जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, कोफैक्टर, माइनर मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब हम लोग करेंगे. संडे का जो तुम लोगों का क्लास टाइमिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे. दो से 4. पहले आधे घंटे जो है ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट होंगे. तो ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो जो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से ये बना होगा उनका भी ऑर्डर वही होगा, वो ऑर्डर सेम रहता है. ऑर्डर जो है सेम रहता है. अब तुमको अच्छे से मल्टीप्लाई करके उन एलिमेंट्स का पता लगाना है. कि किन, जैसे ये जो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, ये फर्स्ट रो को, मतलब फर्स्ट वाले के फर्स्ट रो को सेकंड वाले के फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग लोकेशंस के मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन से बना होगा. ये हमारा R11 लोकेशन है. और इसको अगर ओपन किया जाए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है. जैसे इधर 1 ले लो, उधर 1 ले लो. और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे ये कोई मतलब ये कोई जड़ी बूटी तुम्हारे पास नहीं है कि पहले बार में ही सेट हो जाए. एक दो बार मतलब ये तो अभी जो हम लोगों ने शुरुआत में किए वो थोड़ा आसान क्वेश्चन थे. अब जैसे अब इस टाइप के जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स वगैरह इस तरह से बढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक बार में तुरंत सेट ना हो, तो काट करके फिर उसको सॉल्व कर लेना. अब जैसे यहाँ पर देखो कई तरीके होते हैं. इधर हम 1 1 ले लें. अब एक्स स्क्वायर के हमारे पास दो तरीके होंगे, इधर 1 लेकर के इधर एक्स स्क्वायर ले लें, या दोनों जगह एक्स एक्स ले लें. तो चेंज भी करना कोई जरूरी नहीं कि पहले बार में ही बिल्कुल सब एक बार में ही सब सेट हो जाए. ठीक है, एक पैटर्न लेके चलो कि चलो अच्छा पहले बार में इधर भी एक्स ले लेते हैं, इधर भी एक्स लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. मेन ये वाले लोकेशन तक अगर ये R22 लोकेशन सबसे मेन होता है, या ये अगर सही बैठ गया, ये पहले 4 वाले सेट करके R22 से अगर मामला सही होना बैठ गया, समझो आगे सब सही. R22 तक बस मामला सही बैठ जाए तो
R22 तक नहीं सही बैठा तो दूसरा थिंक कर लेना भाई। एक्स स्क्वायर सेट करने के दो तरीके हैं, दोनों जगह एक्स एक्स ले सकते हैं। हो सकता है एक जगह 1 एक जगह एक्स स्क्वायर, हो सकता है दोनों से सॉल्व हो रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है एक से सॉल्व हो एक से ना हो, तो वो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वो ये थोड़ी कि हमने एक बार में कर दिया तो तुम भी एक बार में कर लोगे, ठीक है ना। तुम वो एक दो बार गलत होगा तब तीसरी बार सही होगा। इसे हमने इस तरह से लिया, एक्स एक्स ले लिए। अगर फेल हो जाए तो यहां 1 ले लेना, यहां एक्स स्क्वायर ले लेना। ये 2 है, ये x है, ऐसे सेट करके देखो, चलने दो, चीजों को बहने दो। फिर R12 पे आ जाओ। अब ये जो लोकेशन है 1 + 4x² + 4x, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, ये 1 हो गया। अब जैसे 4x², तो ये x तो चेंज नहीं कर सकते, अब ये 4 इसी के साथ लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो R11 डिस्टर्ब हो जाएगा। अब 4x, अब ये 2 तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो यहां 2x लाना पड़ेगा ना, तो 4x हो जाएगा। है ठीक। फिर इस लोकेशन पे आओ। इस लोकेशन में 1 + 9x² + 6x। अभी शुरुआत वाले कुछ मैं ओपन किए ले रहा हूं जिससे कि तुमको चीजें समझ में आए अच्छे से। तो अब यहां पर ये 1 1, अब 9x² है, अब यहां तो x है तो ये 9x यहां लाना पड़ेगा। फिर ये 6x है तो यहां तो 2 ही रहेगा, तो 3x यहां लाना पड़ेगा। क्यों? बोलो। अब R21 पे आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो R21 लोकेशन ये है 2 + x होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा है 4 + x² + 4x। तो अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो बदल नहीं सकते, तो यहां 4 ले आओ, यहां x ले आओ, यहां 4 ले आओ। तो 4 × 1 4, x × x x², 4 × x 4x। क्लियर? अब ये लोकेशन मेन है, ये अगर सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि यहां तक आते आते क्या है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, अब वो खुद ही सही बैठे, क्योंकि भरने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल R22 और R23 के लिए कुछ नहीं है। R31 के लिए हमारे पास मामला अवेलेबल है। अब तो ये दो लोकेशन सही बैठ जानी चाहिए, तो मामला सटीक बैठ जाएगा। तो अब इसको जब ओपन करोगे तो देखो 4 + 4x² + 8x होगा ना। देखते हैं आता है कि नहीं। 4 + 4x² + 8x, मामला सही बैठ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर आ जाओ ये 2 + 3x, सब सही बैठना, कोई दिक्कत नहीं। 4 + 9x² + 12x, तो देखो 4 + 9x² + 4 × 3 12x, सही जा रहा है कि नहीं। ठीक। अब इस पर आ जाओ, यह है 3 + x होल स्क्वायर, तो ये 9 + x² + 6x। तो यहां पर हमने 9 ले लिया, यहां x ले लिया, यहां 6 ले लिया, तो देखो 9 + x² + 6x, भाई सेम आ रहा है कि नहीं। अब आगे सटीक बैठ जाएगा। 9 + 4x² + 12x, देखो यही आना चाहिए कि नहीं। 3 + 2x का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। और लास्ट वाला है 3 + 9x² + जो है 18x, तो देखो 9 + 9x² + 6 × 3x 18x। तो ये दो मैट्रिसेस होंगी। अब जब वो इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो कुछ जो है इनकी वैल्यूज दे देगा, या इस मैट्रिक्स को कुछ इसमें अननोन डाल करके उधर राइट साइड में लिख देगा, कहेगा x का वैल्यू निकालो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएगा। तो यहां तक रिवर्स यूज दो मैट्रिक्स का कैसे करना है सबको अच्छे से क्लियर हो गया। वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है।